द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। एक बार फिर से चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका पड़ी है, जबकि नतीजे भी घोषित हो चुके हैं। एनडीए सरकार ने शपथ ग्रहण समारोह भी कंप्लीट कर लिया है। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। इन सब के बावजूद कोर्ट से चुनाव आयोग का पंगा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इस बार जो मामला है वो मामला क्यों बनाया गया है, वही इस रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। दरअसल आप सभी जानते हैं कि इस बार पूरे चुनाव के दौरान चुनाव आयोग के खिलाफ कई मामले सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, जिसमें हर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को राहत भी दी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद, राहत के बावजूद चुनाव आयोग समय समय पर अपने ही जो दलीलों से पलटता भी रहा। जैसे टोटल वोटर टर्नआउट का मामला जो लेट से आ रहा था, इसको लेकर 17C के फॉर्म और उसके डेटाज को लेकर जो भी दलीलें सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने रखी थी, उसमें उनका कहना था कि यह डेटा दिया नहीं जा सकता, भ्रम जाल पैदा हो जाएगा। इसके साथ ही साथ यह भी कहा जा रहा था कि इसमें काफी समय लगता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह मामला बाद में सुनवाई के लिए रखते हैं, लेकिन आपको यहां पर क्लियर कर दें कि सुप्रीम कोर्ट की राहत के बावजूद 24 घंटे बाद चुनाव आयोग ने बहुत ही तेजी से कई चरणों के फाइनल पोलिंग डेटा वेबसाइट पर अपलोड करने शुरू कर दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी चुनाव आयोग ने यह कहा कि हम तो सब कुछ फिंगर टिप्स पर रखते हैं, उपलब्ध होते हैं, लेकिन जिस तरीके से मांग की गई थी वो हम समझ नहीं पाए थे। लेकिन अब हमारे वेबसाइट पर सब कुछ तो था ही, हमने बस इसे ऊपर कर दिया है ताकि सब आसानी से देखें। इन सब के बावजूद इस बार फिर से चुनाव आयोग के खिलाफ याचिका पड़ी। अब याचिका यह बेहद दिलचस्प क्यों है? जो सोशल मीडिया में दावा किया जा रहा है मूर्ति नैन के द्वारा कि सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के खिलाफ एक और याचिका दायर। हम पूरी जो खबर है, ट्वीट में जो बातें कही गई है वो हम बताते हैं, पॉइंट क्या रखा गया है। लेकिन पहले मामला समझिए। जिस टोटल वोटर टर्नआउट की हम बात कर रहे हैं, उसमें जब आखिरी चरण की वोटिंग हुई थी, 3 जून को चुनाव आयोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी था। उस वक्त पूछा गया था कि अभी तक जो 1 जून को मतदान की प्रक्रिया संपन्न हुई है, उसको लेकर कोई फाइनल डेटा उपलब्ध नहीं कराया गया है, इस पर क्या कहेंगे? तो चुनाव आयोग का कहना था कि 3 जून को शाम तक तो वोटिंग प्रक्रिया चल रही है, कई जगह पर, कई बूथों पर अभी वोटिंग चल ही रही है, तो हम कैसे फाइनल वोटिंग डेटा जारी कर सकते हैं? अब यह प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब जवाब था तो कई पत्रकार खामोश हो गए थे। लेकिन ऐसा लगा कि ठीक है, अगर 3 जून को ना सही तो कम से कम 4 जून को ही, जिस दिन काउंटिंग हो रहे थे उस दिन टोटल वोटर टर्नआउट आप अपलोड कर देते। ऐसा नहीं किया गया। यह कब अपलोड हुआ? 6 जून को। देखिए, द प्रिंट की एक रिपोर्ट भी इस संबंध में है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि 6 जून को डेटा जारी किए गए। अब यहां पर विवाद खड़ा हो जाता है कि आखिर जब नतीजे 4 जून को आ गए तो 6 जून को आपने डेटा जारी करके क्या ही कर लिया? क्या ये उचित था? ये एक सवाल सबके मन में रहा। जरा देखिए, हेडलाइन देखिए। लोकसभा चुनाव 7वें चरण में 63.88% मतदान, चौथे चरण में पड़े सबसे अधिक वोट। ये पूरा आंकड़ा जब सामने आया तो ये कब, तारीख देख लीजिए, 6 जून 2024 को ये पूरा आंकड़ा सामने आया है। अब जारी जो ताजा आंकड़ा है उसमें क्या कहा गया, खबर में देखिए कि लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में 63.88% मतदान दर्ज किया गया, जबकि 2019 में इस चरण में 61% मतदान हुआ था। निर्वाचन आयोग ने यह पूरा जो आंकड़ा जारी किया वो 57 सीटों का, जो 7वें सीट है, 57 सीट, अंतिम चरण वही था। उसी अंतिम चरण के डेटा को लेकर अब विवाद खड़ा हो गया है कि फाइनल पोलिंग डेटा जारी करने में चुनाव आयोग ने इतनी देरी क्यों की? 1 जून को मतदान हुए तो आप 2 जून को करा सकते थे, जहां पर छोटे छोटे पोलिंग बूथ जहां पर बहिष्कार हुआ था या किसी कारण से वोट नहीं हो पाया था, उसे आपने 3 जून को रखा और 4 जून को नतीजे की बारी आई तो वो डेटा तो लोग देख ही नहीं पाए ना, उसमें आकलन कर नहीं पाए। यह एक बड़ा विवाद बना और अब इसी विवाद को उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। क्या कहा गया है, जरा इस ट्वीट को आप देखिए अपने स्क्रीन पर। मूर्ति नैन ने एक वीडियो भी शेयर किया है। ये यूट्यूबर हैं,
इनकी खबरें खूब आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, लेकिन यहाँ जो मेन ट्वीट है वो देखिए। बाकी जो वो कह रही हैं यही बातें मैं आपको बताने की कोशिश भी कर रहा हूँ। मूर्ति नैन ने लिखा, वेरी बिग ब्रेकिंग, सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के खिलाफ एक और याचिका दायर। चुनाव आयोग ने चुनाव परिणाम तो 4 जून को घोषित कर दिए, पर 7वें चरण की 57 सीटों का वोटिंग का डेटा 6 जून को जारी किया। अब चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को इन सवालों के जवाब देने होंगे। अब जो 5 सवाल हैं वो 5 सवाल सुप्रीम कोर्ट में भी रखे गए हैं। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ अगर दीपांकर दत्ता की बेंच के पास या संजीव खन्ना की बेंच के पास इस मामले को भेजेंगे तो वहां पर यह सवाल उठाए जाएंगे। हालांकि अब सब कुछ संपन्न हो चुका है, मुश्किल है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई कार्रवाई करे, लेकिन याचिका गई है। चुनाव आयोग पर सवाल उठते रहे हैं। वो 5 सवाल क्या है अभी हम बताते हैं, लेकिन जरा गौर कीजिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने इन भाषणों के दौरान जब एनडीए की मीटिंग कर रहे थे तब कहा था कि इस बार चुनाव आयोग को खूब परेशान किया गया। कभी सुप्रीम कोर्ट लगातार जाया गया तो कभी विपक्ष के डेलीगेशंस चुनाव आयोग के पास जाकर उनके दफ्तर में जाकर उन्हें बता रहे थे। कुल मिलाकर ईवीएम को गालियां पड़ रही थी, वोटिंग की प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए जा रहे थे। लोकतंत्र में ऐसा उन्होंने पहली बार देखा, ये नरेंद्र मोदी कह रहे थे। लेकिन अब जो पॉइंट उठाया गया यह पॉइंट गलत है क्या? वोटिंग डेटा चुनाव आयोग अगर सार्वजनिक समय के साथ करता रहता तो किसी को वहां जाने की जरूरत नहीं थी। अब राजीव कुमार को जिन सवालों के जवाब देने होंगे जरा देखिए। पॉइंट नंबर 1, 17C फॉर्म का अपलोड क्यों नहीं किया? पहला ये सवाल है कि 17C का डेटा जो पोलिंग बूथ पर हर एक पार्टी के पोलिंग एजेंट को भी दिया जाता है उसका फाइनल आंकड़ा सार्वजनिक कर दे, क्योंकि भूपेश बघेल ने एक आरोप लगाए थे इस मामले में कि उनके जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन थी उसमें जो सीरियल नंबर्स लिखे गए थे और फिर 17C पर जो सीरियल नंबर दिए गए दोनों में बदले हुए थे और इसकी संख्या हजारों में थी। इस वजह से वो परेशान थे कि कहीं इस वजह से अगर वोटिंग प्रभावित हो जाए तो जिम्मेदारी कौन लेगा। हालांकि चुनाव आयोग ने इस पर सफाई दी कि यह किस कारण से होता है कि चुनाव में मशीनें खराब होती हैं तो बदलनी पड़ती हैं, तो सीरियल नंबर भी चेंज हो जाता है। पॉइंट नंबर 2, नफरत फैलाने वाले भाषणों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? यह भी एक सवाल है। नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों के खिलाफ, बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने मुसलमानों के खिलाफ धर्म के नाम पर बहुत कुछ कहा जिसमें नफरत भरी पड़ी थी, लेकिन इन सब पर चुनाव आयोग ने समय रहते कोई कार्रवाई नहीं की। यह एक सवाल बनकर उभरा है और सुप्रीम कोर्ट पूछेगा आचार संहिता के उल्लंघन मामले में आपकी कार्रवाई कितनी निष्पक्ष है। पॉइंट नंबर 3, वोटिंग डेटा जारी करने में इतना समय क्यों लगा? वोटिंग का डेटा आप 24 घंटे में या 48 घंटे में क्यों नहीं जारी करते, जबकि अगली सुबह 7 बजे तक SY कुरैशी पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त का कहना था कि अगली सुबह 7 बजे तक यह डेटा उपलब्ध हो जाता है। वो भी तब जब हम लोग हाईटेक जमाने में हैं, हमारे पास तमाम इक्विपमेंट्स हैं, तमाम डेटाज हैं, इनको तुरंत इकट्ठा करते हैं, भेज सकते हैं, लेकिन इसमें फिर भी देरी क्यों हुई? पॉइंट नंबर 4, चुनाव के दौरान चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन होता रहा और चुनाव आयोग क्यों चुप रहा? यह सवाल चुनाव आयोग से पूछा जाएगा। 5वां पॉइंट, सभी मतदान केंद्रों की वीडियोग्राफी क्यों नहीं करवाई? मामला यह भी है कि सभी मतदान केंद्र, एक आरोप यह भी लगा कि कांग्रेस के नेता का कहना था कि चुनाव आयोग ने कहीं ना कहीं गड़बड़ी की है, कहीं लाइट चली गई थी, उस दौरान अंधेरे में कोई खेल हो गया। आरोप लगातार लगे हैं और अभी भी लग रहे हैं। अब देखना यह होगा कि इन सब मामलों पर सुप्रीम कोर्ट क्या एक्शन लेता है। पूछा भी गया है क्या आदरणीय CJI DY चंद्रचूड़ जी चुनाव आयोग पर कोई कार्रवाई करेंगे? तो इंतजार कीजिए क्या कार्रवाई होती है। उम्मीद रखिए, भरोसा रखिए, जुडिशरी इस वक्त दबाव कम महसूस करेगी क्योंकि सरकार बहुमत की नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।